कलेक्टिव बंधन। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। श्री महासरस्वती नमो नमः। श्री महाकाली नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेव सरस्वती नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी विष्णु नमो नमः। ओम श्री जगदम्बे नमो नमः। ओम श्री सीताराम नमो नमः। ओम श्री शिव पार्वती नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री जीसस मैरी माता नमो नमः। ओम श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सभी कोई प्रणाम करें मां को। 3 महामंत्र। श्री गणेश मंत्र। Hare
गणेश अथर्वशीष। सभी कोई श्री गणेश का ध्यान करें। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो
नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सभी कोई श्री गणेश का ध्यान करें। हे श्री गणेश, आप कृपा करके हमारे सभी चक्रों को शुद्ध करें। माँ कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्व गति प्राप्ति में हमारी मदद करें। हमारे चक्रों में जो भी अवरोध है, जो भी विकार है, उन सभी को दूर करें। हे माँ कुंडलिनी, कृपा करके हमारे सहस्त्रार में आए, हमारे ब्रह्म रंध्र का भेदन करें, हमें निर्विचार समाधि दें। चित्त को सहस्त्रार में रखते हुए सभी को ही ध्यान में जाए।
ध्यान की इस अवस्था को बनाए रखें। चित्त सहस्त्रार में श्री माता जी ने बताया है कि सारा ये चित्त का ही खेल है। आंखें बंद करके आप घंटों मंदिर में बैठे रहें, लेकिन आपका चित्त यदि ध्यान में नहीं है, वो बाहर भ्रमण कर रहा है, तो उस ध्यान करने का कोई फायदा नहीं। जब तक आपको निर्विचारिता नहीं आए, विचार आने बंद ना हो, तब तक हमारी समाधि की अवस्था नहीं बन सकती। जैसे ही हम श्री माता जी को अपने सिर के ऊपर तालू भाग पर अपने मन की आंखों से देखना शुरू करते हैं, तो स्वतः हमारा चित्त ध्यान में चला जाता है। केवल आप अपने तालू भाग पर श्री माता जी को देखें अपने मन की आंखों से। बस निरंतर मां को देखते रहें। मां को देखते देखते आपका चित्त सहस्त्रार में, एकारिता में चला जाएगा। और जैसे ही आपका चित्त वहां पे टिक जाए, तो उस समय आप निर्विचारता के आनंद में आ जाते हैं। स्वतः आपके सभी चक्र साफ हो जाते हैं, चैतन्य बहना शुरू हो जाता है, सहस्त्रार खुल जाता है। अभी हम श्री माता जी के मुखार बिंद से अमृतवाणी का मनन करेंगे। इस अमृतवाणी को आप अपने सहस्त्रार से ही सुनने का प्रयत्न करें। आंखें चाहे तो आप श्री माता जी की ओर देखते रहें। आपके सामने श्री माता जी का अल्टर लगा हुआ है, उनके चरण हैं, उनके मुखार बिंद, जहां भी आपका चित्त टिकता हो उसको जी भर के देख ले। या तो उसको देखते देखते ध्यान में जाए, चित्त को सहस्त्रार में रखें। आंखें बंद करना चाहें, बंद करके सहस्त्रार में देखें। और कोशिश करें कि इसके अलावा कोई भी विचार आपके अंदर नहीं आए, तो देखें आपको ध्यान का कितना आनंद आएगा। और इसी आनंद में श्री माता जी के अमृतवाणी का मनन करें। सत्य को खोजने वाले और जिन्होंने सत्य को खोज भी लिया है, ऐसे सब साधकों को हमारा प्रणाम। दिल्ली में इतने व्यापक रूप में सहयोग फैला हुआ है कि एक जमाने में तो विश्वास ही नहीं होता था कि दिल्ली में 2-4 भी सहयोगी मिले। यहाँ का वातावरण ऐसा उस वक्त था कि जब लोग सत्ता के पीछे दौड़ रहे थे और व्यवसायिक लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे थे। तो मैं ये सोचती थी कि ये लोग अपने आत्मा की ओर कब मुड़ेंगे। पर देखा गया कि सत्ता के पीछे दौड़ने से
वो सारी दौड़ निष्फल हो जाती। थोड़े दिन टिकती है, न जाने कितने लोग सत्ताधारी हुए और कितने उसमें से उतर गए। उसी तरह जो लोग धर्म प्राप्ति के लिए जीवन बिताते हैं, उनका भी हाल वही हो जाता है। क्योंकि कोई सी भी चीज जो हमारे वास्तविकता से दूर, उसके तरफ जाने से अंत में यही सिद्ध होता है कि ये वास्तविकता नहीं। उसका सुख, उसका आनंद क्षण भर में भंगुर हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसी वजह से मैं देखती हूँ कि दिल्ली में इस कदर लोगों में जागृति आ गई है। ये जागृति आपकी अपनी संपत्ति, ये आपके अपने शुद्ध हृदय से पाए हुए प्रेम की बरसात। इसमें न जाने हमारा लेना देना कितना है, किंतु समझने की बात यह है कि अगर आपके अंदर ये सूझबूझ नहीं होती तो इस तरह से ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसमें एक ही समझना है कि अनेक संतों ने इस देश में मेहनत की, हर एक के घर घर में उनके बारे में चर्चा होती और उन संतों के बारे में बहुत कुछ मालूमात बुजुर्गों का तो है ही, पर बच्चों को भी हो जाता। धीरे धीरे ये बात जमती है कि आखिर ये लोग ऐसे कौन थे जिन्होंने इतना परमार्थ साध्य किया। पता नहीं कैसे इतने व्यवसायिक लोग जिनका सारा ध्यान रात दिन पैसा कमाने में, सत्ता कमाने में जाता है, वो मुड़कर सहयोग में आ गए। क्योंकि उनकी जो वो खोज थी उसमें आनंद नहीं था, उसमें सुकून नहीं था, शांति नहीं थी, किसी प्रकार का विशेष जीवन नहीं था। जब मनुष्य ये पता लगा लेता है कि उसके अंदर कोई ऐसी वास्तविक आनंद की भावना आई, न ही उसने कोई उस सुख को पाया जिसके लिए कोई संसार में आया, न जाने कैसे एक ज्योत से अनेक ज्योत जलती गई। और आज मैं देखती हूँ कि हजारों लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं जिन्होंने अपने अंदर की अंतरात्मा को पहचाना। सबसे पहले ध्यान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो बहुत सी त्रुटियां हैं, उसका कारण है कि हम लोगों ने धर्म को समझा है। जो कुछ धर्म मार्तंडों ने बता दिया, हमने उन्हीं को सत्य मान लिया। उन्होंने कहा कि आइए आप कुछ अनुष्ठान करिए या कुछ पूजा पाठ करिए या और हर तरह की चीज बताई। मुसलमानों को भी इस तरह से पढ़ाया है कि तुम अगर इस तरह से नमाज पढ़ो और इन मुल्लाओं के कहने पे चलो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। अब मनुष्य सोचने लगा कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ऐसी तो कोई प्राप्ति हुई नहीं, फिर ये है क्या? ये कर्म कांडों में हम क्यों फंसे? और ये कर्म कांड हमें बहुत ही गहरे अंधकार में ले जाते। हम लोग सोचते हैं कि इस कर्म कांड से हम कुछ पालेंगे, सो किसी ने पाया नहीं। जन्म जन्मांतर से
लोगों ने कितने कर्मकांड किए हैं, उन्होंने क्या पाया? अब पाने का समय भी होगा। आज इस कलयुग में ये समय आ गया, ऐसा आया है कि आपको सत्य प्राप्त हो। सत्य की प्राप्ति यही सबसे बड़ी चीज है, और सत्य ही प्रेम है, और प्रेम ही सत्य है। इसके और आप जरा विचार करें कि हम सत्य को खोजते हैं तो सोचते हैं कि संन्यास ले लें, हिमालय पे जाएं, अपने बाल मुंडा लें और तरह की चीजें करें। जब सत्य का वास अंदर है तो ये बाह्य की चीजों से और उपकरणों से क्या होगा? इससे तो मनुष्य पा नहीं सकता सत्य, क्योंकि इसके साथ कुछ सत्य लिपटा ही नहीं है। तो करना क्या है? करना ये है कि आपके अंदर जो सुप्त शक्ति कुंडलिनी की है उसे जागरूक करना है। अब कुंडलिनी की शक्ति आपके अंदर है या नहीं, ऐसी शंका करना भी व्यर्थ है। हर एक इंसान के अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी की शक्ति है, और उसे जागरूक करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आप उस चीज को प्राप्त करें जिसे मैं कहती हूँ सत्य, वास्तविकता। सबने कहा है कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, लेकिन कैसे? हम तो अपने को जानते नहीं। हम जो है अंदर से न जाने कितनी त्रुटियों से भरे हुए हैं। लोभ, मोह, मद मत्सर, लोभ, सब तरह की चीजें हमारे अंदर, और हम ये नहीं समझ पाते कि ये कहां से सब आ रही हैं और क्यों हमें इस तरह से ग्रसित किया। इस चीज का अगर आप ध्यान पूर्वक समझे, एक बात है कि ये त्रुटियां जो है ये सब बाह्य की। आत्मा शुद्ध निरंतर, उसके ऊपर कोई भी तरह की लांछना नहीं आती, और जब ये आई है तो ये किसी वजह से आई होगी। हो सकता है कि आपकी परंपरागत आई, पूर्व जन्म से आई, माँ बाप से आई, समाज से आई, न जाने कहां से ये सब चीजें आपके अंदर समाविष्ट हुई। अब इसके पीछे खोजते रहे कि ये कहां से आई, क्या हुआ। इससे अच्छा है कि इसको किसी तरह से नष्ट कर दें। ये हमारे अंदर जो खराबियां हैं यही नष्ट हो जाए तो फिर क्या हम एक शुद्ध चित्त बन जाते। इसकी व्यवस्था जिस परमेश्वर ने आपको बनाया उससे की। अब आपके अंदर इतनी ही स्वतंत्रता है कि आप अपने को पहचानने के लिए जो सर्वसिद्ध प्रक्रिया है उससे अपनाएं, और वो प्रक्रिया है कुंडलिनी जागरण। मैं ये बात कह रही हूं, ऐसा नहीं। अनादिकाल से अपने भारतवर्ष में कुंडलिनी और कुंडलिनी के जागरण की बात की गई। हाँ, हालांकि उस वक्त में कुंडलिनी का जागरण बहुत कम लोगों को प्राप्त था और बहुत मुश्किलें होती, लेकिन इसका भी समय आ जाता है कि ये सामूहिक हो जाए। और आज यही बात है, इस सामूहिक स्थिति में आपने कुंडलिनी का जागरण पाया। अब इस सामूहिक स्थिति पे आकर के जब आप इस कुंडलिनी के जागरण से प्लावित हुए, और जब आपके अंदर एक विशेष रूप का चैतन्य स्वरूप व्यक्तित्व प्रकट हुआ है, उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि वास्तविक मैं तो ये हूं, और आज तक न जाने किस चीज के पीछे मैं भ्रामकता में मैं चला। ये सब होता गया, आपके अंदर जमता गया, बनता गया, और ये सब आपके दुर्बुद्धि, सुबुद्धि, दुर्बुद्धि और न जाने किस चीज से जुड़ता गया। सबसे बड़ी बात है
कि हमें अपने को अगर पहचानना है तो सर्वप्रथम हमारा संबंध उस चारों तरफ फैली हुई चैतन्य सृष्टि से होनी, चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त होनी चाहिए। और उसके लिए चैतन्य से एकाकारिता के लिए कुंडलिनी ही उसका मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं। कोई कुछ भी बताए और कोई मार्ग है नहीं, लेकिन लोग आपको भुलावे में डालते हैं और लोग भटकने लगते हैं। जैसे मैं एक बार एक गुरु जी का प्रवचन सुन रही थी, तो उन्होंने तो शुरू में ही गालियां देनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग विकृत, मैंने गाली हो गई, आप लोग विकृत हैं और आप की जो तरीके हैं उसमें आप भगवान को नहीं खोज रहे, आप प्रवृत्ति मार्गी हैं, आप हर एक चीज तरफ दौड़ते हैं। ये तो बात सही, आप सब इस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ते हैं और दौड़ करके और आप अपने को खो जाते हैं। इस दौड़ में इस तरह के प्रवृत्ति में हमारी सारी ही शक्ति नष्ट हो जाती है। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, तो परसों वो चाहिए, भाग रहे इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। अब ये जो उन्होंने गाली बद्दी की आप प्रवृत्ति मार्गी है, उसको लोग मान लेते हैं कि अच्छा हम प्रवृत्ति मार्गी हैं, और वो दूसरों के लिए कहते हैं कि आप निवृत्ति मार्गी है नहीं, तो आप क्यों आत्मा को प्राप्त कर रहे हो? अगर आप निवृत्ति मार्गी हैं, माने आपकी जो वृत्ति इधर उधर नहीं दौड़ती, तो आप आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब पहले ही इस तरह की एक कठिन समस्या उपस्थित कर दी कि सर्वसाधारण मनुष्य अपने को सोचेगा कि हाँ भाई मैं तो हूं प्रवृत्ति मार्गी, तो वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आप गुरुओं की सेवा करो, उनको पैसा दो, ये मेहनत करो, ये कर्मकांड करो, इधर पैसा लगाओ, उधर पैसा लगाओ, और जिस तरह से भी हो सके तुम सब कुछ अपना परमेश्वर को दे दो, उसके बाद संन्यास ले लो। और आपको ये बात समझ में आ जाती है भाई ये आसान चीज है, पर ये अंधों की बात है। अच्छे भले आंख होते हुए अगर कोई कहे कि तुम अंधे हो तो क्या इसे मान लेना चाहिए? कोई कहे आप प्रवृत्ति मार्गी है तो क्या इसे मान लेना चाहिए? अगर आपके अंदर निवृत्ति नहीं है, ऐसा उनका कहना, तो आप ज्ञान मार्ग मतलब सहयोग में नहीं आ सकते। इस तरह की एक भाषा ये लोग व्यवहार में लाते हैं, और उससे सर्वसाधारण जनता ये कहती है कि भाई हमारे लिए तो ये ठीक है कि गुरुओं को से उनको सब दो, उनको सब समर्पण दो। इस तरह की जो हमारे अंदर एक गलत धारणाएं बैठ जाती है और हम उसे मान भी लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है कि हम कभी अपने आत्मा को पा सकते हैं और जिससे हम अपने को जान सकते हैं। लेकिन विश्वास रखिए, यहाँ आज बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण और उसकी विशेषताओं से पूर्णतः अपने जीवन को प्रफुल्लित किया, और आप लोग सभी इस प्रकार इस चीज को पा सकते। आप में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, ये शक्ति आप सबके अंदर है। आपने कुछ भी किया हो, आपने कोई भी गलत काम किया हो, आप परमात्मा के विरोध में भी खड़े हो, चाहे जो भी किया हो, ये कुंडलिनी तो अपनी जगह बैठी हुई है, और जब कोई उसको जगाने वाला आएगा तो वो जग जाएगी। और ये जो बाह्य की चीजें हैं, इसको प्रवृत्ति कहते हैं, ये जो आपके अंदर षड्रिपु है, ये एकदम झड़ जाए। जब आप देखते हैं कोई बीज आप मां के उदर में डालते हैं तो अपने आप प्रस्फुटित होता है। बीज में तो कुछ नहीं दिखाई देता, पर जब वो मां के पेट में जाता है
तो वो अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है। इतना ही नहीं, पर उसके अंग प्रत्यंग में जीवन आता है। उसी प्रकार कुंडलिनी के जागरण से आप जागरूक हो जाते हैं और आपके अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो नाशकारी है, जो गलत है, वो अपने आप जड़ जाती हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, किंतु ऐसे बड़ी आश्चर्य की बात, क्योंकि ये घोर कलयुग है, ये घोर कलयुग है और इसके प्रताप से न जाने कितने लोग झुलस गए और अब इसी कलयुग में ये कार्य होने वाला है और इसी कलयुग में आप इसे प्राप्त करने वाले हैं और उस परम तत्व को आप प्राप्त करने वाले हैं जो आपके अंदर आत्मा स्वरूप विराजित है। उसके प्रकाश में आप अपने को जानेंगे। आप जानेंगे कि आपके अंदर से कौन से दोष गिर रहे और अब आप शुद्ध चित्त वाले आत्मा स्वरूप होगा। इसको जब आप जान लेंगे कि आपकी ये स्थिति है और यही सच्चाई है, तो जितनी झूठी बातें हैं आप छोड़ दें। उससे क्या फायदा? किसी भी झूठी बात को साथ लेकर के आप कहां जा सकते? पर तब तक झूठ नहीं दिखाई देता जब तक आपकी आत्मा जागरूक नहीं। आत्मा के प्रकाश में ही आप उस झूठ को समझ सकते हैं जो आपको हर तरह से भुलावे में रखता है और इस भुलावे में हर तरह के लोग घूम रहे हैं। आप दुनिया की तरफ नजर करें, किसी भी धर्म का नाम लेकर के आज लड़ रहे हैं। अरे भाई, जब धर्म है, जब एक ही परमात्मा है, तो लड़ क्यों रहे? पर इस तरह के भुलावे तैयार हो जाते हैं, दिमाग के जमा खर्च ऐसा बन जाता है और उसको लोग अपना लेते हैं। उसका कारण यही है कि उनकी समझ में अभी प्रकाश नहीं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपका संबंध उस परम चैतन्य की शक्ति से हो जाता है और ये संबंध बड़ा माना। आइंस्टीन जैसे इतने बड़े साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जब आपका संबंध टॉर्शन एरिया उसको कहते होता है, तो अकस्मात ऐसी चीजें होती हैं, इस तरह से आप शांत चित्त हो जाते हैं कि उस शांत चित्त में न जाने कितनी उपलब्धियां होती हैं और कितने तरह के नए नए आपको प्रयोग मिलते हैं और नई नई उपलब्धियां होती हैं। ये सारी चीजें होते हुए भी जब लोग बार बार जग कर सो जाते हैं और सोकर फिर जगते हैं, ऐसे भी दशा चलती है। ऐसे लोग नहीं होते कि जो एक बार पार हो गए सो, उसके बाद उनकी गहनता कितनी है इस पर निर्भर है। अगर आप गहन हैं तो ये चीज आपके अंदर जब जागृत होती है तो उसका बड़ा गहन अनुभव, आप एकदम निर्विचारिता में चले। आज ही मैं बता रही थी कि मनुष्य विचार क्यों करता, हर समय हर एक चीज पे देखना और उस पर विचार करना। कोई चीज है जैसे ये कारपेट है, ये कहां से आई होगी, कितनी होगी, क्या होगा, दुनिया भर की झंझट इसके लिए। बजाय इसके को इतना सुंदर है, इसका सौंदर्य, उसका आनंद ले, मनुष्य सोचते ही रहता है। और इस तरह के सोच विचार से मनुष्य कभी कभी पगला भी है। तो किसी भी चीज के और देखकर उस पर प्रक्रिया करना, रिएक्ट करना, इससे बढ़ के और कोई गलती नहीं। क्योंकि जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज पर, तो वो आप अपने अहंकार के कारण या आपके अंदर जो सुप्त चेतन है जिसे की कंडीशनिंग करते हैं, उसके कारण आप इसलिए नहीं कर रहे कि आप उसे पूरी तरह से देख रहे हैं। वो साक्षी स्वरूप तत्व आपने
उस चीज को आप पूरी तरह से देखें। अगर आप पूरी तरह से उसे देख सकते हैं तो उस चीज का आनंद आपके अंदर पूरी तरह से समा जाए। सबसे तो बड़ी बात यह है कि इस दशा में आने की बात बहुतों ने कही, मैं कह रही हूं ऐसी बात नहीं, पर वो बहुत से लोग समझ नहीं पाए होंगे या उस वक्त ये भी सोचा होगा कि ये कैसे हो सकता है, हम तो एक मानव हैं, ये कैसे हो सकता है। कुंडलिनी के जागरण से सब हो सकता है। और जब कुंडलिनी आप सबके अंदर वास्तव में किए हुए जब वो स्थित है वहां, तो सिर्फ उसके जागरण की बात, ये आपका धर्म, ये आपकी अपनी चीज है जिसे आपने खरीदी नहीं, उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, उसके लिए किसी भी तरह की याचना नहीं की, वो अंदर है, वो स्थित है। सिर्फ उसकी जागृति होने का विचार होना चाहिए। अब ये कुंडलिनी शक्ति जो है ये आपकी बड़ी शुद्ध इच्छा है। शुद्ध इच्छा हमारे यहाँ कोई है नहीं। जैसे कोई साहब वो कहेंगे साहब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक मोटर आ जाए। अच्छा भाई आ गई मोटर, तो उसका आनंद ही नहीं उठाया, फिर लगे दूसरा कोई ढूंढे, फिर वो चीज हो गई तो फिर लगी तीसरी चीज। तो इसका मतलब आपकी जो इच्छाएं शुद्ध नहीं थी। अगर वो शुद्ध इच्छा होती तो आप तृप्त हो जाते। ये कुंडलिनी शक्ति आपकी शुद्ध इच्छा है और ये परमेश्वरी इच्छा। ये जब आपके अंदर जागृत हो जाती है तो आप तृप्त हो जाते। तृप्त हो जाते माने आप सोचते हैं कि ये जो मेरा मन ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए करता था, उसके जगह अब मैं ऐसे सुंदर बाग में आ गया हूँ जहाँ सुगंध ही सुगंध, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति और प्रेम ही प्रेम बसा। ये जब स्थिति आपकी आ जाती तो फिर आप मुड़ के नहीं देखते उधर जो गलत चीज। अभी होते हैं ऐसे भी लोग तो भी कुछ फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पर सहयोग में जिसने एक बार इसे प्राप्त किया वो इतनी महत्वपूर्ण चीज है और इतने सहज में होती है। उसके लिए कुछ करना नहीं, उसके लिए आपको पैसा देना नहीं, कोई चीज नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आपके अंदर शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने आत्मा को प्राप्त करूं। इस शुद्ध इच्छा से ही आप उसे प्राप्त करें। सिर्फ मन में यही एक इच्छा रखें कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए। ये इच्छा ही इतनी प्रबल है कि उससे अनेक लोग अनेक देशों में मैंने देखा कि एकदम से पार। जैसे एक देश है बेनिन, वहां पर पहले वो मुसलमान लोग थे और वो फ्रेंच लोगों से इतने घबरा गए थे कि उन्होंने मुसलमान धर्म ले लिया। वो मुसलमान धर्म लेने के बाद वो संतुष्ट नहीं थे, उससे भी परेशान, उससे भी झगड़े, ये वो। पर जब उनको सहयोग मिल गया तो सब छोड़ छाड़ के अब मजे में है। आपको आश्चर्य होगा कि आज वहां भी 14,000 सहयोगी है, वो सब मुसलमान। ये तो मैं मुसलमान उनको मानती हूँ कि जिनके हाथ में चैतन्य है, जिनके हाथ बोलेंगे। आज क़यामत का जमाना है, अगर आपके हाथ बोल सकते हैं तभी आप मुसलमान, नहीं तो है नहीं। मुसलमान का मतलब है समर्पण, और जब तक आपके हाथ नहीं बोलते आप क्या समर्पण करें। इस तरह से गलत फहमी में पड़े हुए लोग न जाने क्या क्या चीज है। इसके लिए ये नहीं है कि आप अगर किसी वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं या आप बड़े तीर्थ यात्रा करते हैं और आप दुनिया भर के ब्राह्मणों को और कहना चाहिए कि आज हमारे पड़ोस में एक बड़े जोरों में मंत्र बोलने लगे, ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं और उनकी मदद करते हैं और उनको पैसा देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ये सब बेकार की बातें, बेवकूफी की बातें। समझदारी क्या है कि आपको क्या मिला, आपने सब दिया, आपको क्या प्राप्त, आपको क्या मिला।
क्या आपको अपना आत्म साक्षात्कार मिला? आत्म साक्षात्कार के बाद ही आप जानेंगे कि आप क्या है और क्या आपकी शक्तियां और क्या कर सकते हैं आप कितने समर्थ हैं। जब तक आपका अर्थ ही नहीं मिलता आप समर्थ कैसे होंगे? इस समर्थता में आप अनेक कार्य कर सकते हैं। मैं तो इतने आश्चर्य में हूं कि परदेश में जब मैं रहती हूँ तो ये परदेशी इन्होंने तो कभी कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना, और जब से पार हो गए तो न जाने क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं दुनिया भर की चीजों में। और जब ये मुझे बताते हैं तो मैं सोचती हूँ कि ये चमत्कार का भंडारा जो है ये कैसे एकदम से खुल गया, ये लोग इसे कैसे प्राप्त कर। सब तरह से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आपकी पूर्णतया प्रगति हो जाती है और आप इसे आत्मसात कर लेते हैं। ये सुंदर चीज है कि अपने आत्मा को आप जाने। आप ही के अंदर ये हीरा है, आप ही के अंदर ये ज्ञान, आप ही के अंदर सब कुछ है। सिर्फ उसका मार्ग जो है सिर्फ कुंडलिनी जागरण है और कोई। ये मैं आपसे इसलिए बताना चाहती हूँ कि बहुत बार मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं कि कुंडलिनी से और कोई मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। सच बात है, उसमें मेरा लेना देना कोई नहीं, लेकिन आपको तो जो सच है वही बताना है कि कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आपके पास और कोई मार्ग नहीं है जिससे आप अपने को भी जाने और दुनिया को भी जाने। सारे दुनिया भर के धंधे छोड़ करके सीधे अपने अंदर बसी हुई इस महान शक्ति का उद्घाटन करना ही आपका परम धर्म। आज आप लोगों को यहाँ देख करके इतनी बड़ी तादाद में मेरा हृदय भरा था। एक जमाना था कि मैं दिल्ली को बिल्ली दे दी, यहाँ तो किसी की खोपड़ी में सर घुसे डाले। वो आज मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने इसे आत्मसात किया और अपनाया, और सब तरह का लाभ ही लाभ, हर तरह का लाभ इसमें है। और अगर महालक्ष्मी की कृपा हो जाए तो अपना देश भी एक बड़ा सुरम्य और बहुत वैभवशाली देश हो जाए। इसलिए हमको सबको सामाजिक रूप से इसे फैलाना चाहिए, और इस सामाजिक रूप में हर तरह का पहलू हमें पहचान। जहां जहां लोगों को तकलीफ है, मैंने कम से कम ऐसे 16 प्रोजेक्ट बनाए जिसमें औरतों को मदद करना, बच्चों को मदद करना, बीमारों को मदद करना, बूढ़ों को मदद करना, खेतीहर लोगों को मदद करना आदि अनेक से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिसमें सहयोग कार्य है। और इस कार्य को करते हुए समझते हैं कि ये हमारे अंदर इतनी शक्ति कैसे है। हम रोगों को ठीक करते हैं, पागलों को ठीक करते हैं और सबको वैसा सिखाते हैं। ये सब शक्तियां हमारे अंदर कैसे, ये शक्ति आपके अंदर आई। एक साधन है वो है कुंडलिनी का जागरण, और उसको जागरूक रखना। इधर उधर भटकने वाले लोगों को ये ठीक है कि वो एक जगह जरा रुक जाना और देखें कि आप हैं कौन, आप कितनी महान वस्तु, आप में कितना सामर्थ्य और उसे आप किस तरह से इस्तेमाल करें। जब पूरा आशा है कि अगले वक्त मैं जब आऊँ तो इससे भी दूसरे लोग यहाँ आए। इतना ही नहीं, वो लोग कार्यान्वित सहयोग में उसको पा करके आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं, हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं। यही समाज में रह करके सहयोग को फैलाना और इस तरह से विश्व में एक विशेष सहज समाज बनाना। और इस सहज समाज में वही करना चाहिए कि जो सारे संसार का उद्धार कर सके, और जितनी इसकी त्रुटियां हैं
उनको बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। ये कार्य आप लोग सब कर सकते हैं और उसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि अपनी जागृति करते रहे, मनन करें, मनन से जागृति बनी रहे और जो दोष है वो धीरे धीरे बिल्कुल निकल जाए। इससे आप एक सुंदर स्वरूप, बहुत ही बढ़िया एक व्यक्ति हो जाए। ऐसे अगर व्यक्ति समाज में हो जाए तो ये दुनिया भर की जो आफतें मची हुई है, दुनिया में मारा मारी और इस तरह के घोर अत्याचार हो रहे हैं, ये सब रुक जाए, क्योंकि आप एक सुंदर मानव प्रकृति बन जाए और इस सब चीजों से आप दूर रह करके भी इन पर अपना प्रकाश डाल सकते हैं और सब चीज कर सकते हैं। आज के इस वातावरण में मनुष्य घबरा जा सकता है, ये हो क्या है, कैसे हो रहा है, इन सब का एक ये सोचना चाहिए कि एक दिन आता है कि सब चीज सामने आके खड़ी हो जाए और इतने दिन से चलने वाली ये चीज आज एकदम से उद्घटित हो जाए। इसका कारण क्या, ये सब लोगों ने अभी तक आत्मा को वर्ण नहीं। अगर आत्मा को आप अपना लें तो इस तरह की गलतियां होंगी, ऐसी चीज आती है। तो अब ऐसी रुकावट आ गई है, इंसान हठात खड़ा हो गया और सोचता है ये है यही कि आप भटक गए और कुछ लोग तो खाई में गिर के भटक गए। यही चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इतने सालों से अपने देश में जो महापाप चल रहा था वो आज उद्भव हुआ, सामने आके खड़ा हो गया, छोटे से प्रमाण हो गया। इससे जागरूक होने की जरूरत है कि कहीं हम भी इस भटकावे में तो चल नहीं गए, हम भी इस तरह लुढ़क तो नहीं रहे कि जहां हमें नहीं जाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि आजकल हिंदुस्तान में तो मैं देखती हूँ हर एक को ये बीमारी हो, जो देखो वही पैसा बनाना, जो देखो वही चाहता है कि किस तरह से नोच खसोट ले। अच्छा, परदेश में नहीं, परदेश में ऐसा नहीं। यानी मुझे खुद हमेशा घबराहट लगती रहती है कि लोग मेरे पास इसीलिए आ रहे हैं किस तरह से उससे पैसा ले। अब ये पैसा मेरा जो है ये समाज कार्य है, इसलिए नहीं कि कोई चोर उचक के आए और मुझे लूट ले, पर वो कोशिश करते हैं। इसी प्रकार एक तरह की अपने यहाँ एक भावना आ गई कि जैसा भी हो पैसा बना, पर ये लक्ष्मी नहीं है, ये अलक्ष्मी है। क्योंकि आप तक जब लक्ष्मी आएगी तो बहुत चंचल है और वो ऐसे रास्ते पे ले जाएगी कि आपके अंदर अलक्ष्मी आएगी और उस अलक्ष्मी में आपको समझ में आ क्या है। इसलिए किसी भी चीज की जागृति करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अग्रसर हो रहे हैं, कौन से जंजाल में फंसा है। तो इस तरह की जो भावनाएं हमें हैं कि पैसे के मामले में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए और दूसरे का कैसा पैसा निकाल सकते वो करना चाहिए। ये चलने वाला पैसा आप क्या उठा के अपने साथ ले जाएंगे, ये सारा कुकर्म है कि आप ही के खोपड़ी में बैठेगा। क्योंकि मानती हूं मैं ये घोर कलयुग है, तो इसी के साथ एक और चल रहा है, उसको मैं कृत युग कहता हूं। जब ये परम चैतन्य कार्यान्वित है और ये परम चैतन्य वो कार्य कर रहा है जिससे बार बार ऐसे लोगों को ठोकरे लगेगी और वो समझ जाएंगे कि ये हम बहुत ही सामाजिक हित के विरोध। अगर आपको लोगों का हित पाना है तो आपके अंदर शक्ति है, उसे आप जागरूक करें और उनका हित सोचें। किंतु हित के मामले में भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। असल में अपने यहाँ पर शब्द इतने सुंदर है, स्वार्थ का मतलब स्व का अर्थ। क्या आपने अपने स्व का अर्थ जाना है? स्व का अर्थ जान लेना ही स्वार्थ है और बाकी सब बेकार। अगर ये चीज हम लोग समझ लें कि हमने अपने स्व का अर्थ नहीं जाना तो हम उधर ही अग्रसर होंगे, वही हम कार्य करेंगे जिसे स्व के अर्थ जानने की व्यवस्था हो। इसलिए आजकल की जो कुछ भी
कश्मकश चली हुई है, झगड़ेबाजी चली। इसकी परंपरा बहुत पुरानी अपने देश में स्थित हो गई, पता नहीं कैसे। पहले जब अंग्रेज आए तो भी यही धंधे करते। उन्होंने हमारे यहाँ से कोहिनूर का हीरा ले गए। उनको जब तक आप कुछ प्रेजेंट नहीं दो तो वो खुश नहीं होते थे, और वो थोड़े प्रमाण में था, अब तो बहुत ही बड़े प्रमाण में। तब से शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते हमारे राजकारणी लोगों ने शुरू किया और आगे बढ़ गया। अब राजकारणी नहीं, अब तो हर एक आदमी ऐसा हो रहा है कि जो चाहता है किस तरह से दगा करे, किस तरह से पैसा लूटे। इसका एक ही मार्ग है, वो है सहयोग। इसी से हमारा समाज व्यवस्थित हो जाए, इसी से हमारे समाज में आपसी प्रेम और आदर, न कि हम पैसे का आदत। अब दूसरी बात है सत्ता। सत्ता के पीछे भी लोग पागल। सत्ता चाहिए, काहे के लिए चाहिए सत्ता? इसलिए सत्ता चाहिए। आपके अपने पे सत्ता नहीं, आप दुनिया भर की सत्ता लेके करोगे क्या? सत्ता चाहिए, हमें ये होना है, हमें वो होना है। किस दिन के लिए? कौन सी उससे लाभ है? उससे आपका क्या लाभ होने वाला है? सत्ता करने के लिए भी बहुत बड़े आदर्श पुरुष हो गए। उनकी हिम्मत, उनका बड़प्पन, उनकी सच्चाई वो तो है नहीं, और सत्ता चाहिए। जैसे कोई आप बंदर को सत्ता दे दीजिए तो वो क्या करे? हमारे मराठी में कहते हैं कि बंदर के हाथ में जला हुआ जली हुई लकड़ी दे दीजिए तो वो तो सब कुछ जलाते फिरेगा। वही है आज सत्ता का रूप, कि सब बंदर जैसे अपनी सत्ता को इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने, और पैसा कमाते हैं सत्ता में। इस तरह की इन दोनों के द्वंद्व में चलने से आज अपना देश बहुत ही सामाजिक रूप से सहयोग उसका इलाज है। सहयोग में आने से आप समझ जाएंगे कि ये महामूर्खता है, और इस मूर्खता को सहयोगी नहीं करते। और जिस दिन सहयोग बहुत फैल जाएगा उस दिन ये सब चीजें अपने आप नष्ट हो जाए, ये रही नहीं। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि आजकल जो घबराए हुए हैं अपने समाज का क्या होगा, उसको ठीक करने का भी, उसको सही रास्ते पर लाने का भी उत्तरदायित्व आप कर सकते हैं। आप जो सहयोगी ये कर सकते हैं, और जो नहीं भी है उनको सहयोग। हमें अच्छी समाज व्यवस्था चाहिए, अच्छी एक व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें कोई किसी को खसोटे ना, मारे ना, और सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहें। तो इसका इलाज सिर्फ सहयोग कर सकते। सहयोग दिखने में सीधा साधा है, और सबके अंदर शक्ति होने से सब सोचते हैं कि हम तो पार हैं, पर इसमें रचना, इसमें रमना पड़ता है, और उसके बाद ही इसकी शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो जाती, और उससे आप हिंदुस्तानी नहीं सारे संसार का उद्धार कर सकते हैं। और इस उद्धार की व्यवस्था, अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि वो शैतानी के पीछे, उनकी इच्छाएं शैतान, ठीक है, ऐसे लोग रह जाए। मैंने बहुत बात आपसे बताया है कि अब ये जो है आखिरी जजमेंट आ गया। इस वक्त में आप अगर अच्छाई को पकड़े तो आप उठ जाएंगे, और अगर बुराई को पकड़े तो आप दब जाएंगे। हमें देखना चाहिए कि किस तरह से जगह जगह भूकंप आते हैं तो क्या होता है। अभी गुजरात में बड़ा भारी भूकंप, वहां हमारे सिर्फ 18 सहयोगी थे, क्योंकि गुजरातियों को पता नहीं क्या सहयोग से खास मतलब नहीं। अब टर्की में भी बड़ा भारी भूकंप है, वहां भी जितने सहयोगी थे सब बचे, सब एक से, और उनके घर भी बिल्कुल सही सलामत। मैंने देखा क्योंकि आप परमात्मा के साम्राज्य में आते हैं तो आपका संरक्षण है, आपको कोई मार नहीं सकता, कोई आपको नष्ट नहीं कर सकता।
ऐसे ही और भी जगह है जहां भूकंप हुए, वहां भी हमने यही देखा कि सहयोगी एक भी नष्ट नहीं, न उसका घर नष्ट। लातूर की बात है कि लातूर में हमारा जहाँ सेंटर था उसके चारों तरफ खंडक बन गए, चारों, और बीच में सेंटर बिल्कुल थी, और एक भी लातूर का सहयोगी मरा नहीं। ऐसा हुआ कि चतुर्दशी के दिन गणपति को विसर्जित कर दे, सबने विसर्जन किया और विसर्जन करके आए, और उनमें से जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति थे उन्होंने शराब पी, शराब पी करके नाच रहे थे, और नाचते नाचते सब जमीन के अंदर। पर एक भी लातूर में, एक भी सहयोगी लातूर में किसी भी तरह से कोई भी बात वंचित नहीं। उसका घर जैसे कि जैसे रहा, उसकी गृहस्थी, उसके बच्चे सब ठीक। ये क्या चमत्कार नहीं तो और क्या। इसी प्रकार आप भी समझ लें कि परमात्मा का जो संरक्षण है वो आपके ऊपर, क्योंकि आप उसके साम्राज्य में गए। इन सारे साम्राज्यों से बाहर इतने ऊंचे आप चले गए कि अब किसी भी चीज का भय नहीं, कोई भी चीज आपको नष्ट नहीं कर सकती। इस तरह से हमने सहयोग में अनेक उदाहरण देखे, अनेक लोगों को बीमारी से होते देखा। ड्रग लेने वाले लोग एक रात में ही बदल जाते, एक रात में बदल। किसी को आश्चर्य होगा ये कैसे हुआ। वही बात मैंने कही कि कुंडलिनी के जागरण से अपने अंदर की सब विकृतियां जड़ जाती, और इस तरह से हर जगह ये कार्य हो रहा है। और लोग अब महसूस कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि परिवर्तन की बहुत जरूरत है। इस परिवर्तन के सिवा कुछ भी नहीं बदल सकता, कुछ भी ठीक नहीं सकता। ये मनुष्य ही है जो सब गड़बड़ करता है, और ये मनुष्य ही है वो खुद इसको उठाएगा और बढ़ाएगा। बड़ा विश्वास है मुझे कि जिस तरह से यहाँ सहयोग बढ़ा है और भी आगे बढ़ता रहे, और अनेक प्रांगण में, अनेक स्थिति में इसका प्रकाश चारों तरफ आप फैला है। आप सबको आनंद। सभी कोई ध्यान की अवस्था में रहे, चित्त को सहस्त्रार में रखते हुए श्री माता जी से प्रार्थना करें। श्री माता जी हम सभी बच्चों पर हमेशा कृपा बनाए रखें, सारे विश्व में शांति की स्थापना हो। अभी सारे विश्व में जो संकट काल चल रहा है, कृपा करके इन सभी विषाणुओं को, सभी आए हुए संकटों का विनाश करें। आपकी इच्छा के बिना कुछ होता नहीं। अवश्य कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां प्रकृति के विरुद्ध हम लोगों से हुई होगी, और उसी से आप असंतुष्ट होकर हमें इसका आभास कराने के लिए, प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए ऐसा हुआ होगा। आप कृपा करके जाने अनजाने जो भी त्रुटि जिस किसी से भी हुई है उसको क्षमा करें। जो भी संकट आज आया हुआ है उस संकट का विनाश करें।
ओम त्वमेव साक्षात श्री संकट हारिणी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री संकट विनाशिनी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी कृपा करें, सहयोग के अभाव के बिना जिन लोगों को इसकी पीड़ा सहनी पड़ रही है उन्हें आप सहयोग का वरदान दें, उनकी सोई हुई शक्तियों को भी जागृत करें, सारे विश्व को सहयोग की छत्र छाया के अंदर उनको आशीर्वादित करें। ऐसी हम सभी की, सारे विश्व के सहयोगियों की इस इच्छा को पूरी करें और आप शांति देवी के रूप में आकर हमें आशीर्वादित करें। सभी कोई वंदन दें, श्री माता जी से प्रार्थना करें, थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएं।
श्री माता जी को मनी मन प्रणाम करें। श्री माता जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सभी कोई आरती के लिए खड़े हो जाएं। आरती।
Shri Nirmala Devi
सभी कोई थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाए। श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री माता जी। श्री माता जी, हम सभी बच्चों पर आपकी कृपा बनाए रखें। जाने अनजाने हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया क्षमा करें। माँ हम अज्ञानी है, नादान है, इसलिए आप
हमेशा अपना कृपा हस्त हमारे ऊपर बनाए रखे, हमारा मार्गदर्शन करे। सहज योग सारी दुनिया में आ जाए और सभी इसकी छत्र छाया में शांति पूर्वक निवास करें, ऐसा आशीर्वादित करें। माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सभी कोई श्री माता जी के चरणों में प्रणाम करें, वंदन लेकर थोड़ी देर ध्यान करें। अगले हफ्ते इसी समय 4 बजे प्रत्येक थर्सडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। जय श्री माता जी।